हेलो दोस्तों, मैं अनंत कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 से चैप्टर फैक्टराइजेशन से हमने यहां पर एक्सरसाइज हमारी 7th यहां पर चल रही थी और हमने इससे पहले 1 से लेकर 20 जो क्वेश्चन थे उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब 20 से ऊपर 30 तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 30 तो नहीं है, इसमें 28 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 21 से यहाँ पर हमने लिए हैं 22 से, क्योंकि 21 जो क्वेश्चन है वो 20 के सेम जैसा है, इसलिए हमने 21 क्वेश्चन नहीं लिया है। तो हमने 22 से यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर 28 तक कंप्लीट करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नो नीड। तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। जो यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी ये चैप्टर है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, दोनों मीडियम में है। बस फ़र्क क्या होता है लैंग्वेज का, इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। बस वहाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर क्या लिखा है हिंदी मीडियम में गुणनखंड लिखा होगा। तो मेरा मीन्स ये है कि सॉल्यूशन दोनों का सेम है, बस लैंग्वेज का यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो हम क्लास लेकर के आए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चन लिया है। 22 क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी शो हो रही होगी, एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर एक जैसा बनाने के लिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x - 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है दोनों में है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों 4 एक ऐसी डिजिट है तो दोनों को डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? दोनों को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से मेरे स्टूडेंट यहाँ से x आ जाएगा -4 2 जा 8 2y। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से दोनों में जो सिमिलरिटी है, जो कॉमन है, वो क्या है x - 2y। तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट x - 2y आप कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए एक यहाँ पर आ जाएगी पावर, एक अंदर बचेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक अंदर रह जाएगी x - 2y, ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पर पावर, एक बाहर एक अंदर। क्लियर है ना? और यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आया, ओनली कितना रहता है 4 रहता है, ओनली 4 रहता है। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। यहाँ पर 23 देखिए, इसमें क्या करना है, एक्स वाई की अंदर एंट्री करनी है। एक्स वाई की क्या करनी है? अंदर एंट्री। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की 1 में करिए एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई की एक्स में करिए, तो बेटा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा वाई। क्लियर है यहाँ तक? और माइनस एक्स क्यूब भी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ से देखिए वाई कॉमन लेना है। क्या लेना है? वाई कॉमन लेना है। क्या लेना है? वाई, ठीक है। तो यहाँ से ओनली वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है। जो वाई की जो हाईएस्ट पावर, कॉमन लेने की जो हाईएस्ट पावर है वो वाई है, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर में से एक बेटा अंदर रह जाता है, एक बाहर कॉमन हमने ले लिया वाई की पावर, ठीक है। और यहाँ से वाई का वाई कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ से ओनली एक्स रहता है। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर जो कॉमन लेने की जो पॉसिबिलिटी कॉमन क्या ली जा सकती है, जो अधिक से अधिक क्या है, एक्स स्क्वायर है। बट 3 में से हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, बट एक्स स्क्वायर में से x3 नहीं ले सकते, ठीक है। तो हाईएस्ट जो पावर है वो एक्स स्क्वायर है मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ओनली वाई रहता है। और यहाँ से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो कितना रहता है बेटा? एक्स रहता है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? वाई माइनस एक्स, ये कॉमन ले लीजिए। जब जिसके नीचे अंडरलाइन लगी है, अंडरलाइन मैंने ड्रॉ की है, तो उसको कॉमन ले लीजिए, बस जो रह जाता है उसको अदर ब्रैकेट्स के अंदर आप नोट कर लीजिए। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ पर यह इसका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24 की। 24, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है। तो यहाँ पर या तो मुझे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए एक्स बी वाई का होल स्क्वायर, और फिर है बी एक्स माइनस ए वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमने करना क्या है, यहाँ पर इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला है, ये थोड़ा सा क्या होने वाला है, लेंथी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर बी वाई है, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर माइनस ए वाई है, मीन्स यहाँ पर बी वाई के साथ है, यहाँ पर बी एक्स के साथ है, यानी कि कॉमन लेने की, कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन कर लेना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई ट्वाइस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर रीड करी होगी, ऑलरेडी आपको लर्न भी होगी। तो ये आपको लर्न भी रखनी है, आगे जो चैप्टर आने वाला है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा, आइडेंटिटीज़ अप्लाई होंगी। ठीक है, मैं अभी नोट डाउन कराऊंगा, 8 आइडेंटिटीज़ है मोस्टली, उनको आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड वाले का, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर सेकंड का, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी और ए बी का ट्वाइस कर लीजिए, ट्वाइस ए बी। तो सेम यहाँ पर करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस तो हमने पहले कर लिया, तो हम लिख सकते हैं ए बी और एक्स वाई एक साथ लिख लिया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके, और अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ए स्क्वायर, बस यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में, कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी जो है प्लस और माइनस वाले में, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लर्न आसानी से हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर सेकंड का, फिर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है भाई विनीत? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चाउमीन ले ली थी आज वहाँ पर जाके? अरे वाह, हमें भी नहीं पूछा। चलिए, अरे कम से कम इनको तो ले आता दोस्तों को अपने। चलिए, यहाँ पर देखिए बेटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी तो आने ही आना है, क्योंकि बी भी है ए बी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी होनी है, एक्स वाई भी साथ में आएगा। देखिए, ये प्लस वाला टर्म है, ये माइनस वाला टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लियर आ रहा है कैमरे में? क्लियर है? चलिए, यहाँ से बात करते हैं, क्या रह जाता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रख लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको रखिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, करना क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा वाई स्क्वायर। पहले मैं ए को लिख लेता हूँ ए स्क्वायर, फिर बाद में बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या रह जाता है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या रह जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वाई स्क्वायर। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, और ज़्यादा कोई इसमें कोई टफ भी नहीं था, इसमें ओनली आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, वो ओपन करना था, और उसका फाइनली आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से इसको देखिएगा, ए बी स्क्वायर, जैसे हमने अभी ए वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट है। ठीक है, बी के अंदर एंट्री करानी है, बी के अंदर एंट्री कराइए, ए बी और बी की 1 में करिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस बी और -1। दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? दोनों में से ए बी कॉमन है, जब आप ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से ओनली बी आएगा, और जब ये पूरा का पूरा ए बी बाहर आया, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो b + 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, दोनों जगह से कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या रहता है बेटे? यहाँ पर +1 रहता है। ठीक है, दोनों में सेम फैक्टर है, जब सेम फैक्टर है, ये समझ लीजिए फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो ए बी यहाँ पर, सॉरी, -1 कॉमन लिया जाएगा, -1 है ना, -1 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर b + 1 आ जाता है, यहाँ पर ए बी और -1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बात करते हैं किसकी? ये तो आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में से देखिए बेटा, यहाँ से चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, मैं इसके 2 आंसर यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए आंसर है, एक्स स्क्वायर +1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1, और यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट x-3। ठीक है, यहाँ पर
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मुझे सेंड करना है, मतलब कमेंट में सेंड करना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। यदि मेरी वीडियो आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आंसर करेक्ट ही आप भेजेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 3 दोनों में से कौन सा आंसर है आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 27 26 आपको मैंने कमेंट में दिया है, तो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर सेंड करेंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन को हम रीचेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं मेरे स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो सबसे पहले ए बी की अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए बी एक्स स्क्वायर, फिर ए बी की वाई के साथ ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की ए में एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर एक्स वाई की बी में करिए बेटा माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इनको रीग्रुपिंग करेंगे, इनको ग्रुपिंग करेंगे। एक तो ग्रुपिंग पहले से गिवन है, इनको रीग्रुपिंग करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, जिसके साथ इजीली हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसके इजीली हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली फैक्टर करने के लिए यहाँ पर सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं इन दोनों में है बेटा, इसमें ए बी है, एक्स बी है, एक्स बी ए बी है, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अरे विनीत बेटा इधर देखिए, इधर देखने की ज़्यादा वो ना रखा करो, अपना फोकस हमें कहाँ रखना चाहिए, स्टडी पर रखना चाहिए, पढ़ाई पर। देखिए, हम अगर बिल्कुल कॉन्स्टेंटली मीन्स कंसंट्रेशन होकर के यदि हम वॉच करते हो रहते हैं, मतलब जो भी क्लास चलती होती है बिल्कुल इंटरेस्टली हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, रुचिकर, यदि हमारा रुचि इंटरेस्ट हमारा बढ़ता रहेगा तो हमारे जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की, जिसको जिस भी काम में इंटरेस्ट है वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा किसी को डांस में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डांस में परफेक्ट हो जाता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में निखर के आ जाता है। तो ऐसे ही जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है, कोई राजमिस्त्री होता है ना, तो यहाँ पर जो राजमिस्त्री होते हैं उनको एक बार जब वो काम करते हैं तो पहले तो सीखते ही हैं, जब उनका इंटरेस्ट होता है तो तभी तो सीखते हैं, फिर एक से एक डिज़ाइन निकाल देते हैं, इंजीनियरों को फेल कर देते हैं। तो ये किसकी बात है, ये इंटरेस्ट की बात है, समझ रहे नहीं। आपने देखा होगा जो शिल्पकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, स्टैचू बनाते हैं, वो देखा होगा पत्थर से छेनी हथौड़े से बनाते हैं। छेनी हथौड़े से तो बहुत कठिन है, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट इतना काम में इतना है कि वो परफेक्ट हो जाते हैं। तो यदि जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट आ गया, रुचि आ गई, लगन लग गई, फिर आपको कोई नहीं पीछे नहीं कर सकता आपको। तो इसमें आपका सारा खेल क्या है, ध्यान का है, सारा खेल ध्यान का है, कंसंट्रेशन का है। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, भगवान गौतम बुद्ध जी को ले लीजिए, उन्होंने क्या किया है, वो बैठकर ध्यान में ही तो बैठे हैं, उन्होंने अपना सारा सब कुछ ध्यान में लगाया, और ध्यान जब लगाया बिल्कुल शांतिपूर्वक, उन्होंने जिस चीज़ की खोज करने चले थे ज्ञान की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कमांड की है, अपने सुख के ऊपर, दुख के ऊपर, भूख प्यास, सब चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने कमांड कर ली थी। वो किस कारण, वो सब ध्यान के कारण। अगर हम जिस भी काम में ध्यान लगाएंगे ना तो उसमें परफेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो सारा खेल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, खेल ध्यान का है। तो ध्यान जिसमें लगा लिया आपने, इंटरेस्ट जिसमें ले लिया, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन अपना बनाए रखा, तो कोई भी चीज़ है नहीं जो आपसे चिपट जाए। यहाँ पर देखिए ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को हमने एक साथ रखा, इसको और इसको एक साथ रखा। अब रखने के बाद यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं बेटा। कॉमन क्या है यहाँ पर, जो कॉमन है उनके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ए बी कॉमन है, यहाँ पर एक्स भी कॉमन है, जिनके नीचे हमने अंडरलाइन किया उनको कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी कॉमन लिया है और एक्स भी, जिसकी पावर 2 है,
वो एक बाहर की साइड रहता है, एक अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ बच जाता है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड यहाँ तो बी तो रहना ही रहना है, बी एक्स स्क्वायर है तो एक्स अंदर एक बाहर, तो बाहर यहाँ पर आ गई, एक अंदर यहाँ पर, एक्स भी कॉमन लिया, ए भी कॉमन लिया, माइनस यहाँ से रहता पहले वाई, पहले कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं ए, फिर लिख लेते हैं बेटा वाई। क्लियर है यहाँ तक? प्लस इसमें देखिए बी भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है, जो पहले कॉमन है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से बी वाई कॉमन आया, यहाँ से ए रहता है बेटा और यहाँ से वाई। क्लियर है? यहाँ से माइनस एक्स आपका आता है, एक्स से पहले बी लिख लेते हैं ना, बी क्योंकि बी स्क्वायर है, एक हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक अंदर रह जाएगा, और यहाँ से एक्स भी रह जाता है, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो सारी चीज़ें बाहर कॉमन ली हैं, और जो दो हैं वो वन टाइम यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी टू टाइम था तो वन टाइम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ बी एक्स है माइनस ए वाई, यहाँ ए वाई है माइनस बी एक्स है, यहाँ पर माइनस ए वाई है, यहाँ पर माइनस बी एक्स है, तो इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले करके चेंज कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, बी वाई एजेटी रहेगा, जो प्लस जो माइनस का है बेटा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। क्यों नहीं तेज? क्लियर है? तो यहाँ से बेटा बी एक्स प्लस हो जाएगा और जो प्लस की डिजिट है वो माइनस की हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों फैक्टर्स जो हैं आपको सेम दिख रहे होंगे, दोनों में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी के दोनों इक्वल ही है ना। कॉमन ले लीजिए यहाँ से बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ से बेटा ए रह जाता है ए एक्स और यहाँ से माइनस बी वाई, यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को साइड में लिखा है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना लेंदी होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था, ये इससे छोटा है, ये वाला क्वेश्चन जो है इससे छोटा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एजेटी रखना है, एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, जहाँ यहाँ पर माइनस है तो जब माइनस की साथ के साथ एंट्री होगी तो वो साइन चेंज कर देगा। ठीक है, साइंस क्या हो जाते हैं चेंज। एक्स की ए में करिए बेटा ए एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स की टू बी में करिए टू बी एक्स और प्लस टू ए बी। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, अभी तुमने देखा होगा कि चोरों को बहुत वो था, शोर शराबा, गली गली में चोर था। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? काफ़ी सारे हैं। और क्या काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही साथ सभी जगह चोर आ गए? कमाल की बात है। और वो चोर आए थे भी, अब चोर कहाँ चले गए? मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जहाँ जिस भी जगह की बात करें, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, मीरापुर में, जानसठ में, मेरठ में, रिठानी में, पता नहीं कहाँ कहाँ, सब जगह से, हापुड़ में, सब जगह चोर आ रहे थे। ऐसे इतने चोर हो गए, ऐसे इतने चोर आ गए जो सभी जगह हैं, और अब कहाँ गए वो चोर? क्यों बताइए, अब कहाँ गए? तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है, ये सब अफवाहें थी। ठीक है, छोटी मोटी चोरी तो चलती रहती है, छोटी मोटी तो वो अब भी चल रही होंगी, कहीं ना कहीं हो रही होंगी, न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं। जो बड़ी जो घटनाएं होती हैं वो न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, जो छोटी मोटी होती है वो न्यूज़पेपर में कम आती है ना। आप देख लीजिए, आपका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, क्या इसमें न्यूज़पेपर जो पत्रकार होते हैं क्या यहाँ घूमते हैं? नहीं घूमते। छोटा मोटा कांड हो जाता है, देखो आपके यहाँ पर हो जाता है, कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता। चोरी हो जाती है, कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आता। किसी के घर में जो बड़ा कांड हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो न्यूज़पेपर में आ जाता है। लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आती कि वो चोर कहाँ गए अब। तो ये जो है कुछ नहीं था, सब अफवाहें थी। और मैं तो अपने जो मेरे मित्र थे, जो मेरे क्लास मतलब जो स्कूल में भी थे मेरे, जहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ, वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, दोस्ती कह लीजिए, जो टीचर थे, उनसे भी मेरी बात होती रहती थी। मैं कहते थे कि सभी अफवाहें हैं। बार बार मीटिंग्स हो रही थी, SHO की मीटिंग हो रही है, जो देहात पुलिस है उनकी मीटिंग हो रही है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने तो सब अफवाहें कह दी थी, ये अफवाहें हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। यदि कोई वाकई में कोई घटनाएं हो रही है तो हमें इन्फॉर्म करिए। तो सब ये बकवास हर साल आती हैं ये घटनाएं। पहले चोटी वाला चला था कि चोटी काट लेगा, चला था ना। पहले कच्छाधारी चला था, कच्छा गैंग, सरिया गैंग चला था।
तो कहने का मीन्स ये है, ये सब अफवाहें होती हैं और किसी के ना किसी के साथ तो घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, वो तो चलती रहती 20 मंथ चलती रहती है। तो ये सब अफवाहें हैं और अफवाह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कहाँ गए वो? अब तो कहीं नहीं है। ड्रोन सब जगह ड्रोन उड़ रहे थे, अब ड्रोन कहाँ गए? अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक 3 मंजिला मकान 2 मंजिला मकान बना हुआ है, तो वहाँ पर छत पर चढ़े हुए थे, ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है। तो मैंने जाके देखा तो वो ड्रोन क्या फिक्स ही है, वो ना इधर को हो रहा थोड़ा सा, ना इधर को हो रहा, अपना इस प्लेस तो चेंज करता हो। मैंने देखा वो तारा था, स्टार था, वो टिमटिमा रहा था। तारे जो टिमटिमाते प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते हैं, टिमटिम है ना, जो लिपझिप करते हैं वो, तो वो प्रकीर्णन के कारण करते हैं ना। ये साइंस का एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो सब बेकार की बात है। अगर होती तो चोर होते तो अब भी होते और पकड़े जाते थाने में, कहीं तो न्यूज़पेपर में आता। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक्स को मैं ले लीजिए, जब एक्स, और सही बताऊँ तो बस मैं कहना नहीं चाहता, वो चोर वोर कुछ नहीं होते हैं, वो अपने मित्रों से मिलने आते हैं। चलिए यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक्स कॉमन लीजिए तो माइनस ए आ जाएगा। और देखिए यहाँ से एक्स कॉमन लिया दोनों जगह से, यहाँ से एक्स और माइनस ए, दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एक तो 2 और डियर स्टूडेंट यहाँ से बी, तो यहाँ से -2b कॉमन लेंगे हम। -2b कॉमन लेने से यहाँ प्लस का एक्स रह जाएगा और इस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2b कॉमन लिया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर -a हो जाएगा और दोनों में सेम, देखिए दोनों में सेम है, x - a और यहाँ से x आता है बेटा और यहाँ से -2b, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कंपेरिजन करिए, थोड़ा बड़ा था ये क्वेश्चन, छोटा है ना, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अब मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पढ़ाई कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो इस मौसम का पूरा लुत्फ़ उठाइए, गोल्डन टाइम चल रहा है आपके लिए, तो पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।